अपनी वीडियो को कवर किया, अपने टॉपिक को कवर किया है। तो आज का जो नया टॉपिक है वो रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या होगा आपका? रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म। अब जनरली है क्या इसके अंदर कि भाई रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होगा, अगर मान के चलिए ए और प्लस बी है, क्या बनाते ए बी, या ऐसा हो सकता है कि ए बी क्या बना दे ए और या ए और बी मिलकर क्या बना दे आपका कोई, मान लो जैसे ए बी को तोड़ा, ठीक है, तो क्या बनाया उसने बी और ए बन गया, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हैं। जैसे कि अब आप यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ तो ए और बी में क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। क्या आ रही है? बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। जबकि यहाँ ए और बी में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। तो जनरली हम आज पढ़ेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन में किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो जनरली हमारा सबसे पहला आज का टॉपिक है बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। तो बॉन्ड जो क्लीवेज है वो हमारी मेनली दो टाइप की है। फर्स्ट है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, और दूसरी है मेरी है हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। अब ये होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक है क्या? जनरली होमोलिटिक बॉन्ड जो फिशन होता है वो जनरली जो है, अगर आपके दोनों एटम क्या है, सेम है, जैसे ए इस टाइप का एटम, तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन में क्या होगा, ये इस तरह से एरो यूज करते हैं। इनको हम बोलते हैं, इन एरो को हाफ हेडेड एरो। कैसे बोलते हैं? हाफ हेडेड एरो, या आप इसको बोल सकते हो हुक एरो। हुक एरो, ठीक है, इस तरह से ये हाफ है। और फुल कैसा होगा? ये फुल ऐसा होगा। समझ में? हाफ तो एक ही है, अगर मैं ऐसे भी लगा दूं तो ये बन जाएगा फुल एरो। क्लियर हो गया? तो यहाँ जनरली हमने क्या किया, हाफ हेडेड एरो यूज किया, तो और की फॉर्मेशन क्या होती है, इस टाइप से फॉर्मेशन हो जाती है। अब इसका मतलब क्या है कि जो ये बॉन्ड था वो इस तरह से था, भाई एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, जिसकी वजह से इनके बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही थी। आपको ऐसे नहीं दिख रहा था, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो नहीं दिख रहे ना, इस बॉन्डेड बॉन्ड के अंदर नहीं दिख रहे ना। पर जैसे ही आपने क्या किया, बॉन्ड क्लीवेज कर दिया, तो इसने क्या किया, इस वाले ए एटम ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर कर लिया और एक इलेक्ट्रॉन इधर ले लिया। तो ऐसे ये जो फॉर्मेशन होती है इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है जनरली कब, जब, अब दूसरी बात, एक तो यानी हमने अब देखा कि जो फ्री रेडिकल की जनरेशन जो है वो कब हो सकती है। तो जनरली फ्री रेडिकल की जो जनरेशन है वो तब होगा अगर दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यानी ए और ए बॉन्ड जो है, अगर दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दोनों की क्या हो, सेम हो। अगर दोनों की सेम होगी तो ये एक सेम दोनों टाइप से क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाने पर आपके क्या होंगे, फ्री रेडिकल इस तरह से जनरेट हो जाएंगे। क्लीवेज समझ में आया? तो ये इस तरह का जो ये एरो यूज किया मैंने, वो कौन सा यूज हुआ है, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। कई बार आपने देखा होगा, देखेंगे जैसे HCl है, इसमें वैसे तो इस टाइम तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन नहीं होता। अगर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हुआ तो इस तरह से लिखा जाए। सिंपल सी बात है, अगर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन बॉन्ड फिशन है अगर करोगे तो आप हमेशा फ्री रेडिकल का यूज करोगे। क्लियर सी बात ये है, ठीक है। और जनरली होमोलिटिक बॉन्ड फिशन कब होएगी, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। क्लियर? हम बात करते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। कहते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन का मतलब, देखो उसमें होमो वर्ड था। होमो का मतलब क्या है, सेम। दोनों एटम होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, और सेम होंगे तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे हिट्रो का मतलब है डिफरेंट। क्या है? डिफरेंट है। अब डिफरेंट है तो जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया
HCl ले लिया, जैसे हम यहाँ पे HCl लिया था, बट यहाँ पे अब क्या है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को, जो इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला Cl का इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो किसकी तरफ है, ये तो क्लोरीन की तरफ है, और जो ये हाइड्रोजन दिख रहा है तो किसकी तरफ है, ये हाइड्रोजन की तरफ है। अगर ये होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हुआ तो इस तरह से पीरियडिकल होगा, बट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, इसके जो हाइड्रोजन का जो ये इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसको भी क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। कहने का मतलब क्या होगा, अब हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को, तो इस वजह से हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, और क्लोरीन का उसके पास अपना तो एक इलेक्ट्रॉन था ही, और इसने किसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन का भी ले लिया, जिसकी वजह से इस पे क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से फॉर्मेशन क्या होती है, केटायन एंड एनायन। समझ में आया? तो इस तरह से आपकी ये हेटेरोलिटिक बॉन्ड की जो होती है क्लीवेज होती है। क्लियर है? तो यानी इसमें क्या होता है, आपके आयनिक फॉर्मेशन होती है, आयंस की फॉर्मेशन होती है, आयन फॉर्मेशन। ओके, अटैकिंग रिएजेंट किए थे। तो अब हम करेंगे कि भाई होमोलिटिक बॉन्ड फिशन किया था कि भाई किस तरह से बॉन्ड क्लीवेज होती है। दो टाइप से बताया मैंने, कौन कौन सा, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक। तो होमोलिटिक में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, और हेटेरोलिटिक में अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब क्या, किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा चले जाएंगे, दूसरे के पास कम हो जाएंगे। और किसके पास सबसे ज्यादा जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी जिसकी ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। गेट इट? ओके। इसके बाद क्या है कि जो अटैकिंग रिएजेंट, टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ओके, तो टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट में क्या होता है कि भाई जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट होता है वो मेनली दो टाइप का होता है। पहला है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, और या आप इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इस तरह से जो आपके इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, जिनको इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट वो होंगे जिन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, या जो इलेक्ट्रो डेफिशिएंट होंगे। तो यानी क्या लिखा है मैंने, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, फिलिंग का मतलब क्या है, लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन फिलिक बोल देते हैं। ठीक है। जनरली क्या होता है, द रिएजेंट्स विच अटैकिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर मान के चलो एक ये पॉजिटिव है, सपोज पर मैंने Cl पॉजिटिव लगा दिया और यहाँ पे F नेगेटिव लगा दिया, इस तरह से। तो जनरली जो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव पार्ट। और मैं बताऊंगा आपको, जो हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, हमेशा नेगेटिव पार्ट का एरो जाएगा पॉजिटिव के पास, ये आपका करेक्ट है। बच्चे बहुत से क्या दिखाएंगे, सर पॉजिटिव को नेगेटिव पे लेके अटैक दिखाएंगे, एरो ऐसे यूज करेंगे, ये एरो का मतलब गलत है। ठीक है, आपका एरो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के पास जाएंगे, जहां पर, क्योंकि इसके पास थोड़ी है कुछ, इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है, इसके पास ज्यादा है, तो ये अटैक करेगा किस पे, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होगी। ओके, तो यहाँ पे हमने जनरली बताया, मैंने आपको डेफिनेशन दिखा रहा हूँ, द रिएजेंट्स विच अटैक ऑन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल और लव इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या बोला मैंने, द रिएजेंट्स विच अटैक ऑन द, इस पे अटैक करेंगे हमारा नेगेटिवली चार्ज, और या फिर किस पे, ठीक है, और लव इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमारे जो इलेक्ट्रोफाइल है मेरे दो टाइप के हैं, कौन कौन से, पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल। पॉजिटिवली चार्ज कौन से होंगे बताइए, जिनके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज कौन कौन से, मेरा H+, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, दूसरा मेरा SO3+, सल्फोनियम आयन, जैसे इस तरह से सल्फोनियम, तीसरा मेरा NO पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम, ये आपका नाइट्रोसोनियम, NO2 पॉजिटिव, ये नाइट्रोनियम, X पॉजिटिव, कोई भी हेलोनियम। IUM जो होता है मेनली वो पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करेगा, R पॉजिटिव
कोई भी आपका जैसे कि एल्काइल है, कार्बोकेटायन है, जनरली इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन, ठीक है। इसके बाद RCO पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं एसाइलियम आयन, अभी मैं नाम लिख दूंगा इनके। और इसके बाद है C6H5 और ये N2 पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं डायजोनियम। नाम लिख देता हूं सभी के। ये आपका डायजोनियम है, इसको हम बोलते हैं एसाइलियम आयन। R को जनरली हम कार्बोकेटायन बोलेंगे। X को जनरली हम हेलोनियम आयन बोलेंगे। NO2 को हम बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम। NO को हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। H पॉजिटिव को हम प्रोटियम भी बोल देते हैं और प्रोटॉन भी बोल देते हैं। और इसको हम बोलते हैं सल्फोनियम आयन। ये इसके क्या है, मेरे के सारे क्या हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। कौन कौन से बताया मैंने, H पॉजिटिव, जनरली आप जो देखोगे बुक के अंदर H, R+ और ये इस तरह के ये पॉजिटिवली चार्ज है। कुछ हमारे क्या है, अब न्यूट्रल भी हैं। न्यूट्रल क्या होंगे, जिनके ऊपर नेगेटिव, मतलब होंगे तो वो इलेक्ट्रोफाइल, बट क्या होंगे, वो न्यूट्रल होंगे, कोई उनके पास कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे कि जितने भी लेविस एसिड है अपने, ऑल लेविस एसिड, बताऊंगा भी क्या होते हैं लेविस एसिड। आप लिख लीजिए BF3, AlCl3, SO3, ZnCl2, BeCl2, FeCl3, SnCl2, CO2, SnCl4। ये सारे के सारे जितने भी लेविस एसिड होते हैं हमारे न्यूट्रल होते हैं। लेविस एसिड क्या होते हैं, कहते हैं जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। जैसे कि BF3 की बात करते हैं, बोरोन जो होता है 2 और 3, 5 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसके आउटर मोस्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके पास 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं इस तरह से। जो फ्लोरीन होगा वो एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा ही ऐसे। तो यहाँ फ्लोरीन के कितने होते हैं, 7 होते हैं आउटर मोस्ट में। इस तरह से इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 2, 4, 6, 8। इस तरह से इनका भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है, क्योंकि फ्लोरीन किस में है, 9 होता है फ्लोरीन का, पहले में 2, लास्ट में 7, तो 7 इसके आउटर मोस्ट सेल में है। तो यहाँ 7 इसमें है, 7 इसमें है, 7 ऐसे इसमें होगा, ठीक है। तो ये फ्लोरीन क्या कर रहा है, बोरोन से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। इधर ये भी अपना एक ऑक्टेट पूरा कर लेगा, एक ऑक्टेट ये भी लेकर पूरा कर लेगा। और बट बोरोन के अगर वो इनसे शेयरिंग करेगा तो कितने टोटल कितने आएंगे, 6। तो इस तरह का जो ऑर्बिटल होता है इनका वो कैसा है, डेफिशिएंट है। कैसा है, डेफिशिएंट है। तो ऐसे जिनका ऑक्टेट क्या होगा, डेफिशिएंट होगा, इनकम्प्लीट होगा, उनको हम बोलेंगे लेविस एसिड। यानी जितने भी मेरे लेविस एसिड हो गए, मेनली क्या देखा गया, जो 13th ग्रुप के हैं, बोरोन फैमिली के हैं, ये मेनली लेविस एसिड बनाते हैं। यहां तक कि ओके समझ में आ गया होगा, जानते हैं आपको कि लेविस एसिड होते क्या है। तो हमारे इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल भी होते हैं। तो ये हमारे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है और न्यूट्रल जो हमारे ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, अब हम चलते हैं नेगेटिवली चार्ज पे। किस पे चलते हैं, सॉरी नेगेटिव कह रहा हूं मैं, न्यूक्लियोफाइल पे, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोफाइल। जनरली न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, विच अटैक ऑन द पॉजिटिव सबस्ट्रेट, विच अटैक ऑन द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। मेनली जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। पर न्यूट्रल की कंडीशन क्या है, उसके पास
लोन पेयर होने चाहिए। लोन पेयर होगी तभी वो क्या कर पाएगा, अटैक करेगा। मैं पहली बात पे आता हूं, जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज जैसे कि OH नेगेटिव, यहाँ पे आपके पास क्या है, सपोज करो HCl है। अब जो नेगेटिव चार्ज है वो ये जो मेरा सबस्ट्रेट है वो किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि Cl कैसा है, नेगेटिव पार्ट। कैसे पता चला, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस वजह से। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो है ये, अब हम लिखते हैं नेगेटिवली चार्ज के जो आपके न्यूक्लियोफाइल हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, लिखिए H नेगेटिव हाइड्राइड, दूसरा है OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, तीसरा है OR नेगेटिव एल्कोक्साइड, तीसरा है, चौथा है साइनाइड Cn नेगेटिव, पांचवा आपका हैलाइड है, छठा आपका R नेगेटिव जिसको हम कार्बन एनायन बोल देते हैं, RCOO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट, ठीक है, NH2 नेगेटिव इमाइड अमाइड, और SH नेगेटिव को हम बोलते हैं मरकैप्टाइड। ये सारे के सारे मेरे कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, दूसरे जो होते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल कौन कौन से लिखो, H2O, ROH, अमोनिया, ROR ईथर, और यहां पे है आपका RNH2 तो लिख ही दिया हमने, R3N, R2NH और CH2 डबल बॉन्ड CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये H, और यहाँ इसमें RMGX। ये हमारे क्या है, न्यूट्रल है। कैसे, अब याद करने में प्रॉब्लम आ रही होगी। इस पर देखो कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आप पहचान भी सकते हो, आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। जनरली आप क्या देखोगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो आपका नेगेटिवली चार्ज आएगा। जैसे कि H नेगेटिव, ये जो आपका नेगेटिवली चार्ज दिखा रहा है, ये कब आ सकता है, देखो सपोज करो यहाँ पे अब HCl लिखा हुआ आपने, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का नेचर कैसा है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली है, पॉजिटिवली। क्यों, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, देन किससे, हाइड्रोजन से। तो इस वजह से जब हाइड्रोजन पे देखा गया तो हाइड्रोजन पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जब यहाँ पर सोडियम हाइड्राइड NaH देखा गया, सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बहुत कम है और हाइड्रोजन की ज्यादा है, क्योंकि सोडियम कैसा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है। तो सोडियम हमेशा N पॉजिटिव फॉर्म में पाया जाता है और हाइड्रोजन इसकी फॉर्म में H नेगेटिव। आप पढ़ोगे 11th क्लास में, हाइड्रोजन जो होता है हाइड्राइड भी बनाता है और H पॉजिटिव भी बनाता है, मैंने दिखाया भी आपको। यानी हाइड्रोजन दोनों फॉर्म में मिलेगा आपको, H पॉजिटिव भी H नेगेटिव भी। ये OR नेगेटिव है, एल्कोक्साइड है, ठीक है। X ये आपका हैलाइड, RCO नेगेटिव मैंने क्या बोला, कार्बोक्सिलेट, जैसे ये RCOOH होता है। अगर कोई बेस होगा वो H को ले लेगा और क्या बना देगा, RCOO नेगेटिव, इस तरह से। तो ये भी क्या काम करेगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ठीक है। SH, OH, Cl नेगेटिव, R नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, ये सारे के सारे मेरे क्या हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो आप पहचान कैसे पाओगे, सपोज करो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, चलो मैं आपको देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट एन इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का नहीं है। पहला है BH3, दूसरा है H3O पॉजिटिव, तीसरा ऑप्शन है NO2 पॉजिटिव, और चौथा है क्लोरीन Cl पॉजिटिव। कह रहा है कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का मतलब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किसके पास नहीं है, BH3 के पास नहीं है, तो हमारा ये आंसर होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, कहते CH3 CH2 Cl है, इसके अंदर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा यहाँ पे, या फिर
हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा। होमो कब होगा? अगर सेम होता। अगर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन करेंगे तो बॉन्ड किसकी तरफ मूव करेगा? क्लोरीन की तरफ मूव करेगा या फिर कार्बन की तरफ मूव करेगा? क्लोरीन की तरफ, टुवर्ड्स क्लोरीन, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा? CH3 CH2 पॉजिटिव बनेगा और प्लस में Cl नेगेटिव बनेगा। इस तरह से क्लियर होगा या नहीं हुआ? ठीक है। अगर ये कहा जाता आपको कि CH3 CH2 Cl अंडरगो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, अंडरगो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, आइडेंटिफाई द रिएजेंट्स। भाई कौन कौन से आपके रिएजेंट बनते हैं? एक तो सपोज करो मैंने ये ऑप्शन में ये लगा दिया, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन किया और उसमें मैंने ये बनाया कि एक ये बना और एक ये बना, और दूसरा मैंने क्या बनाया ऑप्शन में? CH3 CH2 पॉजिटिव और Cl फ्री रेडिकल बना दिया। एक ऑप्शन मैंने क्या किया? CH3 CH2 फ्री रेडिकल Cl नेगेटिव बना दिया। तो और एक ही ऑप्शन ये था। अब आपसे पूछा गया आंसर कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अंडरगो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन में क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है। क्यों? इसमें भी फ्री रेडिकल है, इसमें भी फ्री रेडिकल है। इस वजह से आंसर क्या है इसका? ये। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक है मेरा रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट भाई जब तो हमारा टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या होगा कि आपके इंटरमीडिएट कौन कौन से बन सकते हैं? पहला है कार्बोकेटायन, दूसरा कार्बन एनायन, कार्बन एनायन, तीसरा है आपका फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, और चौथा है मेरा कार्बीन, कार्बीन, और पांचवा मेरा है नाइट्रीन। ये हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट। दो तो बिल्कुल इजी है, जैसे तीसरा भी इजी है, चौथा भी इजी है, सारे इजी है। ओके। कार्बोकेटायन में क्या होगा कि कार्बन कैटायन का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव, यानी कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज को हम बोलेंगे कार्बोकेटायन। और कार्बन एनायन को हम क्या बोलेंगे बताओ? कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज। और फिर रेडिकल क्या होगा? कार्बन कंटेनिंग फ्री इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हो, ओड इलेक्ट्रॉन हो, ओड इलेक्ट्रॉन। और कार्बन क्या होता है? कार्बन कंटेनिंग इस तरह से प्योरली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास। नाइट्रीन क्या होगा? अगर नाइट्रोजन के पास इस तरह से इलेक्ट्रॉन हो तो ये नाइट्रीन होता है। तो मैं 1 बाय 1 थोड़ा सा सबके बारे में बता देता हूं। पहला तो जो है मेरा कार्बन कैटायन है। तो कार्बन कैटायन में क्या होगा कि कैटायन इन विच पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ए कार्बन इज नोन एज ए कार्बोकैटायन। ठीक है। इसकी कंडीशन क्या क्या है? सबसे पहला वो कब बनेगा? ड्यू टू इलेक्ट्रो डेफिशिएंसी इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल एंड ऑलवेज अटैक ऑन ए इलेक्ट्रॉन रिच साइड। यानी कार्बोकैटायन के बारे में बताया है कि जो कार्बोकैटायन है ऑलवेज अटैक कहां करेगा? कहां करेगा? नेगेटिव चार्ज पे, नेगेटिव चार्ज पे तरफ मूव करेगा। ठीक है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, वहां पे आपका कार्बोकैटायन मूव करेगा। पहली कंडीशन ये है कि ड्यू टू इलेक्ट्रो डेफिशिएंसी। और कार्बोकैटायन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। क्यों होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे सपोज करो ये है, अगर आपने इस तरह से कार्बन के चारों बॉन्ड बनाए हैं इस तरह से, तो यानी कार्बोकैटायन जो, अब ये कार्बोकैटायन नहीं है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही मैंने क्या किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से इसको रिमूव कर दिया। पहले तो क्या थे? 2 2 4 2 2 6 और यहाँ पे 2 2 8। इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे ऑक्टेट में थी। पर जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए तो कार्बोकैटायन बन गया, इलेक्ट्रो डेफिशिएंट बन गया।
तो अब ये किसकी तरफ मूव करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन की रिचमेंट ज्यादा होगी। ठीक है, तो कार्बोकेटायन ऑलवेज अटैक द नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, और या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन क्या होता है, इलेक्ट्रोडेफिशिएंट स्पीसीज होता है। समझ में आया? कार्बोकेटायन कैसा होता है, इलेक्ट्रोडेफिशिएंट। इलेक्ट्रोडेफिशिएंट क्यों होता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो ये कहां जाएगा, जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज कहां ज्यादा होगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। क्लियर है? दूसरा है इट इज ए इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मैंने आपको बता ही दिया, इसका जो ऑक्टेट होता है वो इनकम्प्लीट होता है। तो सो इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो कार्बोकेटायन जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल भी होता है। इलेक्ट्रोफाइल का क्यों काम करता है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रोफाइल कैसे होते हैं, जो इलेक्ट्रोडेफिशिएंट होते हैं। क्लियर? ओके। और दूसरा इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। जितने भी सारे बाकी इलेक्ट्रॉन होंगे सारे के सारे क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। ये पेयर्ड, ये पेयर्ड, ये पेयर्ड। क्लियर? तो ये कार्बोकेटायन के बारे में इतना समझ में आ गया। इसके बाद मेरा कार्बन एनायन है। कार्बन एनायन में क्या कहता है कि ऑलवेज अटैक कहां करेगा, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। क्यों कहां अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। क्यों? क्योंकि कार्बन एनायन है। अब हम किसकी बात करेंगे, कार्बन एनायन की। और कार्बन एनायन कहां अटैक करेगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव चार्ज जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, क्यों? वहां पे क्यों जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, तब क्यों जा रहा है, क्योंकि अब इसकी इलेक्ट्रो डेफिशिएंसी नहीं है ये, अब ये इलेक्ट्रॉन रीच हो चुका है। ठीक है, और इसका जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है उसमें 8 से भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकते हैं इनके पास, इन नेगेटिव ज्यादा है। ठीक है, तो इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, सो इट्स ए कंप्लीट ऑक्टेट स्पीसीज एंड इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिचर स्पीसीज बिकॉज इट हैज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिच स्पीसीज क्यों बोला, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इनका आउटर मोस्ट कंप्लीट होता है। ओके। इसके बाद कहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से, जैसे NH3, ये नाइट्रोजन अपने 3 बॉन्ड बनाकर भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम बोलते हैं लोन पेयर, और लोन पेयर को ही हम क्या बोल देते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो क्या कर रहे हैं, इसकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये फ्री हैं। तो ये फ्री है, तो ये किसी दूसरे पे जाकर अटैक करेंगे, कहां पे, जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जहां इलेक्ट्रोडेफिशिएंट ज्यादा होगा। तो उनको तभी तो हमने बताया था कि कुछ कार्बन एनायन जो होते हैं इनको, जिनको हम न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। नेगेटिवली चार्ज होंगे तो इसका मतलब है उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? इसके बाद आते हैं, हम बात आते हैं फ्री रेडिकल पे। फ्री रेडिकल क्या होगा कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीसीज इन विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन ए कार्बन एटम। कैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, अनपेयर्ड। और इनमें कार्बन एनायन और कार्बोकेटायन में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पेयर्ड। ध्यान रखना, कार्बोकेटायन में भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, कार्बन एनायन में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि जो फ्री रेडिकल होता है उसके अंदर क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कार्बन कंटेनिंग फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल बोलेंगे। क्लियर? और क्या बताता है कि इट हैज ए 7 इलेक्ट्रॉन और ओड इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 8 से तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन होमोलिटिकल बॉन्ड फिशन से किसी के पास चला गया। क्लियर? तो अब इनके पास क्या रह जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे इन इट्स आउटर मोस्ट वैलेंस सेल। ओके। और इट इज ए इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीसीज, सो इट ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। कैसे हुए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्यों हुए, क्योंकि इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है। ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, और वो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड है। 7 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड, जिसमें 1 और इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे पेयर्ड। तो ओवरऑल तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, तो हमने अब तक कितने पढ़े हैं, 3 के बारे में पढ़ चुके हैं। तो तीनों में अगर मैं छोटी छोटी एक पॉइंट सा बताऊं आपको, आप मेरे साथ रिपीट करिए, आपको कितना समझ में आया वो भी आपको समझ में आ जाएगा। हमने पढ़ा कार्बोकेटायन, कार्बन एनायन और कार्बन फ्री रेडिकल, ये चीज पढ़ा। कार्बोकेटायन में क्या होगा, 2, 4 और 2, 6। कार्बन एनायन में क्या होगा, 2, 2, 4, 2, 6 और एक किसी से, एक तो इसका अपना ही था मान के चलो, और एक और इसने एक्स्ट्रा ले लिया। ठीक है, तो इसका ये इसके पास भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं, या फिर NH3 की तरह काम कर सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कार्बन फ्री रेडिकल क्या था, सपोज करो आपके पास ये है CH4 है,
होमोलिटिकली बॉन्ड फिशन हुआ। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन का मतलब है एक ये था, एक ये था, एक हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं बताइए, कितने हैं? 7। कितने हैं? 7 है। तो ये क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब हम पढ़ लेते हैं कार्बिन के बारे में। कार्बिन क्या होता है? CH2, ये इसकी पहचान है कार्बिन की, CH2 फ्री रेडिकल। तो कार्बिन आर न्यूट्रल कार्बन स्पीसीज इन विच द कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 2 मोनोवैलेंट एटम। अगर आपका जो कार्बन है वो बॉन्डेड है 2 मोनोवैलेंट एटम से, ठीक है। जैसे कि ये आपका ये 2 मोनोवैलेंट एटम है, ये वाला, ठीक है। दोबारा डेफिनेशन बोलता हूं, आप ध्यान से सुनिए कि कार्बिन आर ए न्यूट्रल, न्यूट्रल है, कोई चार्ज तो नहीं है। कार्बिन आर न्यूट्रल कार्बन स्पीसीज इन विच द कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 2 मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट एटम क्या, इनकी वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। तो हाइड्रोजन की मोनोवैलेंसी 1 होती है, ठीक है। पहली कंडीशन समझ में आ गई है। और ग्रुप ऑफ कैरी 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और कैसा क्या कैरी कर रहा है? ये 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, जैसे कि ये कैरी कर रहा है। क्लियर? समझ में आई डेफिनेशन? क्या बताया मैंने कार्बन के बारे में कि कार्बन आपका न्यूट्रल स्पीसीज है और वो बॉन्डेड होगा 2 मोनोवैलेंट स्पीसीज से, और उसके पास क्या होंगे? 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? इसके बाद कहता है कि इट हैज ए 7 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 नॉन बॉन्डेड, इट बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। किसकी तरह काम करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ये ध्यान रखना आपने। जो कार्बन होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और कहता है कि 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है, 6 ये देखो, 2 तो ये हो गए, 2 4 और ये 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट वैलेंस शेल। और क्या है कंडीशन? इट इज ए न्यूट्रल एंड 4 इलेक्ट्रॉन आर बॉन्डेड एंड 2 इलेक्ट्रॉन आर नॉन बॉन्डेड। क्या कंडीशन, क्या क्या बताया मैंने? सबसे पहले बताया मैंने कार्बन क्या होगा? आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। दूसरा क्या बताया? इसके पूरे उसमें ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 होंगे। तीसरा मैंने क्या बताया कि जो 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे इसके नॉन बॉन्डिंग होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? इसके बॉन्डेड होंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? कार्बन के बारे में आप 4 बातें तो लिख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रीन पे। नाइट्रीन कैसा होगा? इस तरह से होगा। इस तरह का जो स्पीसीज अगर आपको दिखता है तो वो खाली क्या होगा? वो नाइट्रीन होगा। तो नाइट्रीन की कंडीशन क्या क्या है कि नाइट्रीन आर न्यूट्रल नाइट्रोजन स्पीसीज। सबसे पहला क्या कहता है? ये न्यूट्रल होगा, बिल्कुल सही बात है। और इन विच द नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू 1 मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम एंड कैरी 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहां तो एक तो किसी से बाइंड होगा ही इस तरह से, 1 तो क्या होगा? बॉन्डेड एटम होगा, और 4 कैसे होंगे इसके पास? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो इट बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूट्रल होगा और 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है, और 2 बॉन्डेड एटम होंगे, और 2 आर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और 4 कैसे होंगे इसके पास? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये आपका नाइट्रीन के बारे में। तो हमने जो पढ़ाया है रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या क्या पढ़ाया है? कार्बोकेटायन, कार्बन एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन एंड नाइट्रीन। कार्बोकेटायन कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रीन क्या हो, सॉरी कार्बन एनायन क्या होगा? कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज। ओके। और उसके बाद हमने पढ़ा फ्री रेडिकल क्या होगा? वो कार्बन कंटेनिंग फ्री इलेक्ट्रॉन और अनपेड इलेक्ट्रॉन। चौथा हमने पढ़ा कार्बीन। कार्बीन क्या बताया मैंने आपको कि कार्बन कंटेनिंग उसके पास क्या होने चाहिए? 2 तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, 2 तो बॉन्डेड, और 4 क्या होंगे इसके पास? 4 तो क्या होंगे इसके पास? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और 2 क्या होंगे? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जबकि नाइट्रीन के अंदर क्या था? केस उल्टा है। नाइट्रीन में 4 तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और 1 क्या होता है उसके पास? 2 कैसे होते हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ओके, ये आपका था। आपके 3 आज हमने चीजें पढ़े। एक तो पहला पढ़ा हमने अटैकिंग बॉन्ड क्लीवेज, दूसरा हमने क्या पढ़ा? अटैकिंग स्पीसीज, तीसरा हमने पढ़ा इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। बाकी का जो है हम वो नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे।
इतना आप देखते रहिए और समझिए इन चीज को, और बाकी थैंक यू।